गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर होगा मंथन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में वाहन में विस्फोट में घायल जवान प्रवीण कुमार शहीद। कल सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट से प्रवीण कुमार समेत 3 जवान घायल हुए थे। 2 का इलाज चल रहा है। कश्मीर घाटी में 12 घंटे में दूसरा आतंकी हमला। बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी। बिहार के दिलखुश की भी मौत। दूसरा मजदूर अस्पताल में भर्ती। आतंकी हमले में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार का पार्थिव शरीर आज राजस्थान के उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ लाया जाएगा। कल सुबह आतंकी ने बैंक में घुसकर विजय की हत्या कर दी थी। आतंकी संगठन KFF ने ली जिम्मेदारी। कुलगाम में आतंकी हमले की CCTV तस्वीर सामने आई। गोली चलने से पहले दरवाजे के पास घूमता दिखा आतंकी। पहले कुर्सी पर बैठे थे बैंक मैनेजर विजय कुमार, फिर उठे। उसी वक्त आतंकी बैग लेकर घुसा और पिस्टल से फायरिंग की। आतंकी संगठन KFF ने कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी थी। कहा, कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की बैठक हुई। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। रॉ प्रमुख भी मौजूद रहे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए AIMIM प्रमुख ओवैसी ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा, प्रधानमंत्री फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। मोदी सरकार 1989 के हालात दोहरा रही है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं दे रही है। जो भी 1989 में हमने की थी वो गलती, वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, कश्मीरी पंडितों की जिन्हें सुरक्षा करनी है उन्हें फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बनाया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, हम अपने लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंक मैनेजर की हत्या पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार को बताया फेल। बोले, कश्मीर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या पर राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने जताया दुख। कहा, ऐसा कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य दे। कश्मीर में आतंकियों के हमले में लगातार हत्याओं से गुस्से में हैं कश्मीरी पंडित और हिंदू। जम्मू में आज बड़ा प्रदर्शन किया। मोदी सरकार से ट्रांसफर और सुरक्षा की मांग की। DM को सौंपा ज्ञापन। कश्मीर में टारगेट किलिंग के विरोध में करीब 20 दिनों तक विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बार फिर अपना घर बार छोड़ने को मजबूर लोग। कल देर रात कश्मीरी पंडितों और कर्मचारियों का करीब 10 परिवार जम्मू पहुंचा। आतंकी हमलों के डर से श्रीनगर से हिंदू और कश्मीरी पंडितों के पलायन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया खंडन। कहा, रोजाना 16 से 18 हजार यात्री आते जाते हैं। यात्रियों की संख्या सामान्य है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन का बड़ा फैसला। इस साल की माता खीर भवानी की यात्रा को स्थगित करने का ऐलान। 8 जून को घाटी के तुलमुला स्थित मां खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव का आज आएगा नतीजा। सुबह 8 बजे से वोटों की होगी गिनती। CM पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का होगा फैसला। PM मोदी का आज यूपी दौरा। लखनऊ में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। कानपुर में भी मोदी का होगा भाषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी के मंत्री नितिन पटेल ने हार्दिक को पहनाई बीजेपी की टोपी। हार्दिक ने खुद को बताया PM मोदी का सिपाही। हार्दिक ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाकर की थी।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर सवाल उठाए। कहा, हमने बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लेकिन गहलोत सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हरियाणा में कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर, 27 विधायक रायपुर भेजे गए। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए होटल में रखा गया। कुलदीप बिश्नोई समेत कुछ विधायकों से के नाराज होने की खबर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार पर हुई चर्चा। 23 जून को होना है उपचुनाव। बिहार में नीतीश कैबिनेट का जातीय जनगणना 6 महीने के अंदर कराने का फैसला, लेकिन बीजेपी ने फंसाया पेच। बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। जातीय जनगणना के साथ साथ वो भी चले और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस देश में जरूरी है, वो भी बने, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से पूरा राज्य परेशान है, पूरा देश परेशान है। बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को जेडीयू ने ठुकराया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। इस पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उनका स्टेटमेंट आया है। बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, दलित होने के कारण संगठन में मेरी बात नहीं सुनी जाती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बयान बोले, नेहरू और जिन्ना ने देश का बंटवारा करके समझदारी भरा काम किया, नहीं करते तो हालात बुरे होते। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस है जिन्ना। ये तो धन्यवाद है देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से जो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान में जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में जाना तो आप हिंदुस्तान में जाए। कांग्रेस तुम पहले भी पापी थे, कांग्रेस तुम आज भी पापी हो, क्योंकि तुम्हारे पुरखे जिन्ना हैं। जिसके पुरखे जिन्ना हैं वो देशद्रोही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, किसी मुस्लिम को 3 शादी नहीं करनी चाहिए। जायदाद के बंटवारे में लड़कों की तरह लड़कियों को मिले हक। तलाक कानूनी तरीके से ही ले मुसलमान। हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है, आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर बेटी को भी दे दीजिए। तेलंगाना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह का बयान। कहा, राज्य सरकार बदलने वाली है, हम निजाम से हैदराबाद मुक्ति का दिवस मनाएंगे। अफसोस है अभी तक नहीं मनाया गया। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह की गोंडा के पूर्व एसपी को धमकी। कहा, पूर्व एसपी का एनकाउंटर करा दूंगा। गोंडा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एसपी ने मुझे गाली देते हुए कहा तो चौराहे पर तुम्हारा एनकाउंटर करूंगा। फिर हमने उसी की भाषा में जवाब दिया और हमने कहा, मैं तुम्हारा अभी एनकाउंटर करूंगा। एमपी के झाबुआ में जूता मारते कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया वायरल। ठेकेदार ने पानी की टंकी खराब बनाई तो जूता मारा, उठे सवाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट का आज फैसला। सोरेन और उनके करीबियों पर फर्जी कंपनी चलाने के लिए करोड़ रुपए के लेन देन का लगा है आरोप। कथित रूप से रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने के लिए मामले में कीर्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत पर फैसला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी ने कीर्ति की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से सबूत मांगे। 2019 में कपिल ने की थी शिकायत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, अब सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश है। पीएम हमें एक साथ जेल में डाल दे। बीजेपी नहीं चाहती गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर। ईडी की पूछताछ में सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनियों को 16 करोड़ देने वाले आरोपी जीवेश मिश्रा ने आरोप कबूल किए।
दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना है कि इन कंपनीज में जो कैश है पूरा का पूरा कैश सत्येंद्र जैन का है और ये पूरी की पूरी गतिविधि उनकी जानकारी में नहीं था, सिर्फ उनके आदेश अनुसार हुआ। 100 करोड़ वसूली केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में मुंबई पुलिस ने सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाया है। राज ठाकरे ने जनता के नाम लिखा खत। राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को निर्देश, लाउडस्पीकर का मुद्दा पूरी तरीके से करना होगा खत्म, घर घर पहुंचाए मेरा संदेश। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलने की मांग उठी। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने कहा अहमदनगर को अहिल्यानगर कहा जाए। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी। त्या जिल्ह्याचे अहमदनगर नाव बदलून ते अहिल्यानगर करण्यात यावे त्यासाठी मी आपणास पत्र लिहिलंय। वाराणसी में ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर संतों की बड़ी बैठक। संत महात्मा मठों के पीठाधीश्वर शामिल होंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति के जलाभिषेक की मांग। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभी मुक्तेशानंद ने कहा कल जलाभिषेक करने जाएंगे। हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहां पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा ज्ञानवापी का इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में दोपहर 3 बजे होगी। मूसेवाला हत्याकांड के 4 दिन बाद आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। सुबह 8 बजे प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से उनके पैतृक गांव मूसा जाएंगे। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के घर सियासी हलचल बढ़ी। कई दलों के नेता आज मूसेवाला के पिता बलकौर से मिलने पहुंचे। कयास लग रहे हैं कि संगरूर सीट के उपचुनाव में मूसेवाला के पिता को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं सियासी दल। मूसेवाला मर्डर केस में नया खुलासा। गैंगस्टर को फैन समझकर मूसेवाला ने रोकी थी गाड़ी। फायरिंग के बाद सिंगर ने भी बचाव में चलाई थी गोली। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सीएम मान। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोली लगने के 19 जख्म। गोलियां लगने के बाद 15 मिनट में हुई मौत। एबीपी न्यूज को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। हरियाणा से 15-15 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश। धौलपुर में वारदात की फिराक में थे। 2 अवैध हथियार भी बरामद। पंजाब में मोगा में सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति। हलकला गांव में मूर्तिकार मनजीत सिंह गिल और उनके भाई सुरजीत सिंह गिल ने बनाई मिट्टी की मूर्ति। गायक केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। खून की नसों में कुछ ब्लॉकेज यानी अवरोध थे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। एक्सपर्ट ने कहा अगर समय पर सीपीआर जैसा इलाज मिलता तो केके की जान बच सकती थी। सिंगर केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए हत्या की साजिश का दावा किया। एमपी के रतलाम में रफ्तार का कहर सामने आया। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। बाइक के ओरे पर खच्चे। गुजरात के वडोदरा के पास नंदेसरी में केमिकल कंपनी में जोरदार धमाके के बाद भड़की आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ी आग बुझाने में जुटी। 7 कर्मचारी इस घटना में घायल हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में मकान मालिक का करतूत सामने आया। किराए पर रह रही लड़कियों का बाथरूम में छिपकर कैमरे से बनाता था अश्लील वीडियो। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर कर रहा था पूरा खेल। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आरोपी फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। आगरा में सिपाही की बेटी की हत्या का हुआ खुलासा।
सिपाही की बेटी की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते लड़के ने की थी। लड़के का पिता भी हत्या में शामिल। शव की पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पूरा मामला थाना खंदौली इलाके का। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सड़क पर खड़ी कार में मिला एक युवक का शव। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी का मामला। युवक ने खुद को गोली मारी। 29 साल के युवक की 4 महीने पहले शादी हुई थी। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के मोतिहारी में अस्पताल में इलाजरत कैदी की मौत हुई। मौत के बाद परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया। 31 मई को नशे की हालत में मृतक कैदी को गिरफ्तार किया गया था। अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड में भर्ती था कैदी। झारखंड के रामगढ़ में दहेज के लालच में जुल्म की इंतहा। ससुराल वालों पर लगा बहू की हत्या का आरोप। हत्या से पहले शरीर पर गर्म लोहे की रॉड दागी गई। आरोपी ससुराल वाले फरार। पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। कर्नाटक के मंगलुरु में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर लकड़ी की तस्करी करने वाले पकड़े गए। बिडरी पुलिस ने चंदन की लकड़ियां बरामद की, जिसकी कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ बताई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 14 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। पाकिस्तान की जनता पर फिर से महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए बढ़े। पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 209 रुपए 86 पैसे हो गए। सूडान की राजधानी खार्तूम की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। 3 साल पहले सामूहिक धरने की 3री बरसी मनाने इकट्ठे हुए थे प्रदर्शनकारी। इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग मारे गए थे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।